Assalamu alaikum student. Today our topic is element from chapter 1 fundamentals of chemistry. तो चूँकि हम बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे थे तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा मैटर क्या है, इसके अलावा हमने सब्सटेंस देखा है, मिक्सचर के बारे में पढ़ा है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। आपको पता है पीरियोडिक टेबल जो है उसमें हम मोस्टली जो है वो एलिमेंट को ही स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जो है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्स जो है हम देखते हैं कि एलिमेंट का जो है थोड़ा सा हम देखते हैं पिछला बैकग्राउंड अगर हम देखें तो जब अर्ली एज की बात करें तो उस वक्त नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो थे वो ओनली 9 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हुए थे। सिर्फ 9 एलिमेंट को पहले डिस्कवर किया गया था। उसमें हमारे पास जो है वो कार्बन है, गोल्ड है, सिल्वर है, टिन है, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ये 9 एलिमेंट थे जो सबसे पहले इनको जो है वो डिस्कवर किया गया था और इनको ही कहा जाता था कि 9 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और उस वक्त एलिमेंट की जो डेफिनेशन थी वो हमारे पास क्या थी, ऐसा सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर यूनिट, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते, यानी द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस, यानी कोई ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हम उसको सिंपलर यूनिट्स में या उसको मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा बेटा नंबर ऑफ़ एलिमेंट टिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी के एंड तक जितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो हमारे पास थे टोटल 63 एलिमेंट, ठीक है। पहले सिर्फ 9 एलिमेंट जो थे उनको डिस्कवर किया गया, बाद में जो है तकरीबन 19th सेंचुरी के एंड तक 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन अब इस वक्त जो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, जो प्रेजेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट है वो टोटल कितने हैं, 118 है। उसमें से 92 एलिमेंट जो है वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, बाकी जो है वो मैन मेड जो है वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसकी मॉडर्न डेफिनेशन जो है बाद में जैसे जैसे जो है वो इसके ऊपर वर्क होता गया, बाद में इसकी जो मज़ीद डेफिनेशन जो है उसको हम मॉडर्न डेफिनेशन कहते हैं। वो क्या है, हमारे पास सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर कैन नॉट बी डिकम्पोज टू सिंपल बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन, यानी जिसको ऐसा हमारे पास सब्सटेंस जो एक ही तरह के एटम से मिलके बना हुआ है, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या होता है बेटा, सेम होता है, और उसको हम ऑर्डिनरी कोई भी ऑर्डिनरी केमिकल मीन से, केमिकल मेथड से हम उसको डिवाइड या डिकम्पोज नहीं कर सकते बेटा। ऐसे चीज़ को बेटा, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट की अगर हम अक्रेंस की बात करें तो बेटा ये जो है वो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में अक्रेर होते हैं, जबकि कुछ की अक्रेंस जो है वो कंबाइन में होती है, जैसे कि नोबल गैसेज हैं, हीलियम है, नियोन है, तो ये सब फ्री स्टेट में जो है वो अक्रेंस होती है इनकी। जबकि कुछ एलिमेंट जो है वो ऐसे होते हैं कि दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, इसी तरह ऑक्सीजन है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आगे हम इनकी जो है वो एलिमेंट की फ़िज़िकल स्टेट की बात करें तो बेटा ये तीनों फ़िज़िकल स्टेट में ही एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी। सॉलिड में आगे एग्जांपल हमारे पास आ जाती है, सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, गोल्ड है, या आप ये कह सकते हैं ऑलमोस्ट जितने भी मेटल्स हैं बेटा वो सब की सब क्या होती हैं, सॉलिड स्टेट में होती हैं, ठीक है। लिक्विड स्टेट में भी एलिमेंट्स होते हैं जिसमें बेटा हमारे पास मरकरी और बोरोमीन ही होते हैं, बस मरकरी एक मेटल है लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होती है। इसी तरह बोरोमीन जो है ये भी हैलोजन है लिक्विड फॉर्म में। गैस जो है, गैसेस में कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, तो ये वो वाले एलिमेंट हैं बेटा जो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा बेटा एलिमेंट को हम फर्दर डिवाइड करते हैं बेटा 3 तरह की क्लासिफिकेशन में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली सॉलिड होती हैं, नॉन मेटल मोस्टली गैसेस होती हैं। मेटालॉइड्स ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। अब उनका जितने भी एलिमेंट हैं उनमें 80% जो है वो क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। 80% जो है वो मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा अब हमारे पास यहाँ पे एक आपके बुक पे जो है वो टेबल दिया गया है जिसमें परसेंटेज इन डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज बताई हुई है कि हमारी अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट एलिमेंट की परसेंटेज क्या है, ओशंस में क्या है और एटमॉस्फेयर में क्या है। तो उसमें देखिए बेटा ऑक्सीजन जो है अर्थ क्रस्ट की अगर हम पहले बात करें तो हमारी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है उसकी परसेंटेज हाईएस्ट होती है 47%, सिलिकॉन है 28%, एलुमिनियम है 7.8%। ओशंस की बात करें तो ऑक्सीजन में उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज होती है 86%,
6%, हाइड्रोजन जो है वो 11%, क्लोरीन 1.8% है। इसके अलावा बेटा हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गॉन जो है वो 0.9%। ठीक है, तो ये एलिमेंट की जो है वो परसेंटेज है कि डिफरेंट जो है इनकी परसेंटेज किस तरह से है, किस परसेंटेज में ये एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट में, ओशंस में और एटमॉस्फेयर में। तो बेटा ये हमारा टॉपिक आज का जो था वो एलिमेंट से रिलेटेड था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स जो है वो पहले कितने एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, सिर्फ 9 हुए थे और इसके बाद जो है वो 19th सेंचुरी के एंड तक तकरीबन 63 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए गए और अब हमारे पास जो है 118 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो हैं और उनमें से भी बेटा हमारे पास जो 92 हैं वो नेचुरली अकरिंग है। इसके अलावा हमने कहा कि एलिमेंट जो है वो ऐसे हमारे पास सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है। ठीक है, और इनको हम कोई भी ऑर्डिनरी फिजिकल मेथड यूज़ करके हम इनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने देखा कि ये इनकी जो अक्ररेंस है वो तीनों स्टेट में होती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैसेस में भी होती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा हमारे पास जो है वो इसकी हमने क्लासिफिकेशन देखी है कि ये मेटल्स में क्लासीफाई करते हैं, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। परसेंटेज हमने इसकी देखी कि बेटा हमारे पास परसेंटेज इनकी अर्थ क्रस्ट में कितनी है, ओशंस में कितनी है और एटमॉस्फेयर में कितनी है। तो ये बेटा हमारा एलिमेंट से रिलेटेड टॉपिक आज का यहाँ तक ख़त्म होता है। थैंक यू।